अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं अम्बरीन और आप देख रहे हैं एबीएन किचन। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनेगी, लेकिन विदाउट ओवन बनेगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। ये मैंने एक जग लिया है, जो जग मैंने ज़रा गहरा लिया है क्योंकि ईस्ट को राइज़ होने के लिए जगह चाहिए होती है, इसलिए मैंने थोड़ा गहरा जग लिया है। ये 1 कप मैंने नीम गर्म पानी लिया है। ये रेगुलर कप है जो आमतौर पर हम चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं। नीम गर्म पानी लेना है, गर्म पानी हमने तेज़ नहीं लेना क्योंकि इससे ईस्ट जो राइज़ नहीं होगी। ये मैंने 10 ग्राम ईस्ट डाली है इसके अंदर। साथ ही ये मैंने 1 चम्मच चीनी और आधा छोटा चम्मच हमने इसमें नमक डालना है। इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए राइज़ होने के लिए छोड़ देंगे। ये जी अच्छे से मिक्स करें हम। ये देखें जी 15 मिनट के बाद ये कितना अच्छा से जो है वो ईस्ट राइज़ हो गई है, ये देखें। अब इसके साथ ही मैंने 4 कप जो है मैदा लिया है परात में। ये कप मैंने इस्तेमाल किया जो हम आमतौर पे केक के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ मैं इसमें डालूँगी आधा कप दूध। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध लिया मैंने, और एक अंडा जो रूम टेम्परेचर पे है, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये मैंने अंडा इसके अंदर इसलिए इस स्टेज पे शामिल किया क्योंकि अगर हम अंडा डायरेक्ट मैदे में डालते तो वो हमें हैंडल करना ज़रा मुश्किल होता। ये थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। ये जी मैंने सारा दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके साथ ही जो मैंने ईस्ट वाला पानी है वो भी इसके अंदर डालते जाएंगे और गूंदते जाएंगे। अगर हमें और पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो पानी जो है हमने लेना है वो भी नीम गर्म पानी लेना है। ज़्यादा पानी गर्म इस्तेमाल ना कीजिएगा। ये मैंने घी लिया है जो मेल्टेड है, ये मैंने 3 चम्मच इसके अंदर डाल देना है। इस स्टेज पे डालने का मकसद ये है कि हमारी डो हमसे अच्छे से हैंडल हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत स्टिकी हो जाती है। ये अच्छे से हम इसको गूंद लेंगे। ये जी हमारी डो गूंद चुकी है। अब इसको एक बड़े बाउल में मैं डालूँगी और 2 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ूँगी ताकि ये राइज़ हो जाए अच्छे से। ये मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 2 चम्मच ऑयल के, और इसके साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन का पेस्ट। मैंने इसमें अदरक शामिल नहीं किया, अगर आप चाहते हैं तो आप शामिल कर सकते हैं। और इसमें मैं डालूँगी इसको थोड़ा सा, इसको मैं पहले सौते होने दूँगी। इसका कलर नहीं चेंज करना, सौते करना है। इसके साथ 300 ग्राम मैंने चिकन लिया है। चिकन को मैंने जूलियन कट में लिया है। इसको अच्छे से मैंने मिक्स करना है, सिर्फ इसका कलर जो सफ़ेद हो जाए तब तक। अब इसमें मैं डालूँगी मसाले। 1 चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स है, आधा चम्मच इसमें काली मिर्च है और आधा चम्मच इसमें नमक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने 3 लीमू लिए थे जिसका रस निकाल लूँगी। आप चाहें तो पहले से रस निकला हुआ जो हो वो भी स्टेज पे इसमें डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने ये जो चिकन लिया है ये मैंने जूलियन कट में लिया था, आप इसमें कीमा भी ले सकते हैं। और ये आधा गिलास पानी का इसमें डाल के मैं इसको ढक कर पकने के लिए रख दूँगी ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। ये जो पैन है इसका ढक्कन नहीं था, तो मैंने दूसरा ढक्कन लेके तो इसको मैंने पकने के लिए रखा। ये अच्छे से इसका पानी खुश्क हो गया, थोड़ा सा जो रह गया वो भी हम खुश्क कर लेंगे। अब ये पानी खुश्क हो गया, इसमें हम ये सब्ज़ियां डाल लेते हैं, जो कि शिमला मिर्च है 2 बड़ी, इनको मैंने जूलियन कट कर लिया। टमाटर हैं 2 बड़े, इनको भी मैंने जूलियन कट कर लिया। प्याज है 1 और गाजर है आधी। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें। ये सारी सब्ज़ियां अब इसके अंदर डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ियों को हमने सिर्फ नरम करना है, गलाना नहीं है कि उसकी ग्रेवी ही बन जाए। सिर्फ हमने इनको नरम करना है थोड़ा सा। ये जी मोज़रेला चीज़ मैंने लिया आधा कप, ये जो मैंने ख़ुद घर पे तैयार किया है। अगर आप चाहें तो मैं इसकी रेसिपी आपको शेयर कर सकती हूँ, आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हाँ जी, ये मैंने जो इसको पानी खुश्क कर लिया था। अब इसके सेंटर में जगह बना के ये मैंने ब्रेड का पीस रखा है, और जो साइड पे कोयला हमने गर्म होने के लिए रखा था, ये कोयला इसके सेंटर में रख देंगे। और ये जो मोज़रेला चीज़ थी इसके साइडों पे मैं डाल दूँगी। आप पहले भी डाल सकते हैं, बाद में ब्रेड रख लें। मैंने स्टेज पे डाली है और थोड़ा सा ऑयल डाल के
इसको हम ढक देंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए, ज़्यादा स्मोक नहीं हमने देनी। ये जी देखें कितने अच्छे से ये हमारी जो चीज़ है वो भी मेल्ट हो गई है। देखें अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। हमारी जो फिलिंग है वो रेडी है। ये हमने जो देगची है मैंने 2 ली हैं क्योंकि मेरे पास सांचे जो हैं वो छोटे हैं, इसलिए मैंने 2 देगचियों का इस्तेमाल किया है। इनको हम प्री हीट होने के लिए रख देंगे 10 मिनट पहले दम वाली आग पे। ये देखें जी हमारी डो रेडी है, 2 घंटे गुजर चुके हैं। ये देखें ये हमारी कितने अच्छे से राइज़ हो चुकी है। मैं थोड़ा सा आटा अपने हाथों को लगाऊंगी और इसको पंच करूंगी। ये देखें इसको अच्छे से हम फोल्ड कर लेंगे और इसमें से मैंने हाफ़ जो है वो लेना है आटा और इसका मैंने पेड़ा बड़ा सा बना के उसको रोटी इसकी बेल लेनी है। बिल्कुल रोटी की तरह हमने इसको बेलना है। ये इसमें से मैं हाफ़ ले लूँगी। हाफ़ इसलिए मैंने लिया है कि उसको ज़रा हैंडल करना आसान हो जाएगा। ये अब इसका पेड़ा बना के बड़ा सा, पहले शेल्फ़ के ऊपर मैं आटा थोड़ा सा करूँगी। पहले आपने शेल्फ़ को अच्छे से साफ़ कर लेना है, मैंने भी ऐसे ही किया है। साफ़ करके आटा इसके ऊपर डाल के अब हम ये पेड़ा इसके ऊपर रखेंगे और इसको अच्छे से बेल लेंगे। इक्वल साइड होनी चाहिए हमारी, कोई साइड यानी कि मोटी और कोई पतली नहीं होनी चाहिए। बड़ी सी रोटी हम इसकी बेल लेंगे। ये देखें अच्छे से, ये देखें कितनी अच्छे से बड़ी सी रोटी बेल ली है और अब इसको हम साइडों से कट कर लेंगे। मैं इसको पिज़्ज़ा कटर से कट कर रही हूँ, आप छुरी से भी कर सकते हैं। साइडों से इसके कट करके ये देखें साइडों से कट करेंगे और इसको हम ये देखें इस तरह हम इसको साइडों से भी कट कर लेंगे। इसके 3 हम पीस बना लेंगे। एक मैंने बड़ा साइज़ बनाना है क्योंकि मैंने 2-3 बड़े बनाने और बाकी छोटे, इसलिए अब इसकी कटिंग हम लंबाई में भी यूँ इसके 3 पीस कर लेंगे सब के। ये देखें इनकी कटिंग करके, ये देखें जो ऊपर से थोड़ी सी आपको गुलाई नज़र आ रही है उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि वो जब हम इसको रोल करेंगे तो वो उसी के अंदर आ जाएगी, बिल्कुल भी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा शेप पे। ये देखें अब इसके जो आधा जो मैंने पीस किया है ये पीस तक हमने इसके ये यूँ कट लगा लेने हैं हाफ़, ऊपर से हमने इसको सादा रहने देना है। अब ये देखें 1 चम्मच से मैंने फिलिंग ली है, इसको ऊपर से फोल्ड किया, साइडों से किया और इसको रोल कर लिया। इसी तरह जो हम अपने सारे जो हैं वो बन तैयार कर लेंगे। और ये मैंने सांचे में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको इसमें रख दिया। इसी तरह हम सारे करेंगे, फोल्ड करेंगे, रोल करेंगे और रखते जाएंगे। थोड़े थोड़े फासले पे रखना है क्योंकि इन्होंने जब हीट इनको लगनी है तो ये और ज़्यादा राइज़ होंगे। इसी तरह कर लेंगे हम सारे। ये देखें जी हमारे कितने अच्छे से ब्रेड तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर मैंने एक अंडा फेंटा है और उसको ब्रश की मदद से इस सब के ऊपर लगा रही हूँ क्योंकि इससे इसका बहुत अच्छा सा कलर आएगा। ये अच्छे से हम इसके ऊपर अंडा लगा के, ये मैंने कलौंजी लिया और इसके ऊपर डाल रही हूँ गार्निश के लिए। आप चाहें तो काले तिल भी ले सकते हैं। और एक शिमला मिर्च और एक टमाटर ले के हम इसके ऊपर लगा रहे हैं इसके ऊपर। ये देखें, और ये जो हमारी देगचियाँ हैं ये प्री हीट हो चुकी हैं। अब इनमें मैं सांचे रखूँगी, छोटी देगची में छोटा सांचा। ये देखें, और इनको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए बेक होने दूँगी। ये दूसरा भी इसके अंदर ऐसे ही रख दूँगी। मुझे तो आइडिया था इस वजह से मैंने यूँ रखा, आप कोई ग्लव्स पहन के भी रख सकते हैं ताकि हाथ ना जलें। और ये जो आपको देगची के ऊपर थोड़ा सा सुराख नज़र आ रहा है इसके ऊपर रुमाल रख दूँगी ताकि एक्स्ट्रा एयर है जो वो ना निकले। ये जी हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं अपनी ब्रेड को। ये देखें कितनी अच्छी सी हमारी जो है ब्रेड रेडी है। अब इसको निकालेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी आई है। ये देखें जी कितनी अच्छी सी इसकी लुक आई है माशाल्लाह। दूसरा भी चेक करवाती हूँ। ये देखें
हमने देगची का बहुत ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा बड़ी ना हो। ये देखें जी माशाल्लाह तैयार हो गई। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।